हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, शादीशुदा लोग और रिलेशनशिप वाले। सबसे पहले मकर राशि आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, और ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे वो भी देख लेंगे। सबसे पहले मकर राशि आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 सितंबर के बीच में। 3 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। जर्नी, कॉफिन। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मैच्योर वुमेन एंड कम्युनिटी। तो सबसे पहले मकर राशि आपके लिए जो कार्ड्स आए, देखिए आपका मुझे दिख रहा है 1 से 15 सितंबर के बीच में आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई रीयूनियन, कोई पार्टी, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं रहे। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई पार्टी फंक्शन है, कोई करियर में भी हो सकती है, या आपके घर वालों के साथ या आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, वहाँ पे कोई खुशी वाला माहौल है। या फिर हो सकता है कि आप सिंपल ही और लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि दोस्तों से ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, सोशलाइज ज़्यादा कर रहे हैं, अपना सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड है और 3 ऑफ कप्स के कार्ड है। तो हो सकता है कुछ मकर राशि वाले ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के दौरान आपको काफ़ी लोग मिल रहे हैं जिनसे आपकी दोस्ती हो रही है, जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। ट्रैवल करके आप अपने रिश्तेदारों को मिल रहे हैं, अपने दोस्तों को मिल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें, आप अपने पार्टनर के साथ ही रिकंसिलिएशन, पैचअप करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके अपने पार्टनर के साथ या ग्रुप में आप अपने दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ मिलकर कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं। कुछ के लिए ऐसा रह सकता है, सबके सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी मकर राशि। एंड कुछ मकर राशि का ये है कि मकर राशि या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान है। कहने का मतलब ये कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है। वो आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी लग सकता है कि आपके पार्टनर किसी से बात करते हैं, उनके लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, या फिर मकर राशि आप ही अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हैं, आप ही किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई इंसान है। सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली। कुछ मकर राशि वाले खुद किसी थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व है, या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट हो रहे हैं, शक हो रहे हैं, आप उनके ऊपर डाउट्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो उनके इरादे सही नहीं है, वो मैनिपुलेट करते हैं, बातों को घुमाते हैं, झूठ सच बोलते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर की हरकतों के ऊपर या उनकी आदतों के ऊपर डाउट्स हो रहा है, क्योंकि वो चालाक लग रहे हैं आपको, और आपको लग रहा है कि वो बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील करते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच बोल देते हैं। एक तो ये चीज़ होगी मकर राशि, आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हैं। कुछ मकर राशि वाले, जैसे कि मैंने बताया, आप खुद अगर ऐसा कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप ही थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं अपने पार्टनर से, आप ही चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, आप ही चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपके ही मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत हैं, ये रीडिंग है, इसके कार्ड्स के मतलब है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपको ही बोले कि आप ही गलत हैं। आपके कार्ड है तो आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा सोच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है पार्टनर तो ऐसे नहीं है, तो कुछ मकर राशि वाले खुद भी ऐसे हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है तो फिर ये आपके साथ मैच हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, पार्टनर के ऊपर आपको ऑलरेडी डाउट है, तो फिर ये पार्टनर के साथ ही मैच होंगी ये चीज़ें। किसी चीज़ को आप एंड भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप खत्म भी कर रहे हैं, या फिर आप करना चाहते हैं मकर राशि। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को खत्म करने की ज़रूरत है। अब एंडिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। कुछ मकर राशि वालों को लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप को ही एंड कर देते हैं, कुछ को लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप में तो रहते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन पहले की तरह कनेक्ट नहीं करना, पहले की तरह बात नहीं करनी, थोड़ा सा लिमिट करके चलना है, थोड़ा सा दायरे में रहकर चलना है। मतलब होता नहीं, इंसान को लग रहा है यार धीरे धीरे खत्म करेंगे, एकदम से एक झटके में खत्म नहीं करना। तैयारी इंसान पहले ही शुरू कर देता है कि अब फ्यूचर में
मुझे ये करना है। तो हो सकता है आपने दिमाग में कुछ चीज़ों को पहले ही ख़त्म कर दिया और आपको लग रहा है कि धीरे-धीरे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ों को आप एंड कर देंगे। कुछ लोगों को अभी सोच कर ही बैठ गए कि अभी एंडिंग करनी है। तो कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, आप किसी चीज़ को एंड भी कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर की लाइफ में एक्चुअल में ही मुझे कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। एक तो मैंने क्यों बताया कि हो सकता है आप ही शक कर रहे हैं, आप ही डाउट कर रहे हैं, तो बाकी के कार्ड यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में मकर राशि दिख तो रही है। सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। एक तो ये चीज़ है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी घर वालों की ही दखलंदाजी है, उनकी फैमिली की ही दखलंदाजी है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। ये कम्युनिटी का कार्ड है। एक तो है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या तो उनकी खुद की फैमिली है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, घर के बड़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपका और उनका रिलेशनशिप सोसाइटी अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी, कम्युनिटी अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी, मान्यता देगी कि नहीं देगी। तो आपके पार्टनर रिलीजन, कास्ट, कल्चर, घर के बड़े, सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। एक तो हो गया आपके पार्टनर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं वुमेन के। तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई फीमेल की दखल-अंदाज़ी भी है। आपके पार्टनर उनसे ज़्यादा सलाह-मशवरा ले रहे हैं, उनकी बात ज़्यादा मान रहे हैं, उनसे गाइडेंस, एडवाइस ले रहे हैं, या फिर सिंपल ही किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस, प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर है। आपके पार्टनर किसी फीमेल से कनेक्ट कर रहे हैं। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी बॉस, कोई भी फीमेल हो सकती है जो उनको किसी भी तरीके से गाइड या एडवाइस दे रही हैं। अदरवाइज मुझे आपके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलते हुए दिख रहे हैं मकर राशि। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। उनके लिए उनका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए उनकी फैमिली, उनके घर वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज महसूस कर रहे हैं, अनश्योर हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, 100% यकीन नहीं है कि जो वो चाहते शायद वो आपको दे पाएंगे, या आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जा पाएगा। उसको लेकर थोड़े से कन्फ्यूजन में है, थोड़े से डाउट्स भी हैं, मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी भी है। और आपके पार्टनर के थोड़े से मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस जो भी वो करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर पढ़ाई करते तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मनी, पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके लिए उनका मनी, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फीलिंग्स, इमोशंस के साथ कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। ये है मकर राशि, आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब चेक करते हैं कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, होगा क्या, नो कांटेक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, नो कांटेक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा, हाउस, इम्प्रिजनमेंट। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग माइंड से चलेंगे मकर राशि 1 से 15 सितंबर के बीच में। पहले तो मैं उन लोगों का क्लियर कर देती हूँ जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही। मकर राशि, अगर आपने काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से बात नहीं की है, कांटेक्ट नहीं किया, या पार्टनर का भी कोई कॉल मैसेज नहीं आया काफ़ी टाइम से, तो उस सिचुएशन में अभी मुझे बात होती हुई नहीं दिख रही है। 1 से 15 सितंबर के बीच में आप लोग कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बात नहीं होगी। और अगर कुछ लोग फिर भी कोशिश कर लेते हैं बातचीत करने की, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, सीधी सीधी बातें होंगी। कुछ प्यार मोहब्बत वाली मुझे चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं। तो अभी नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट ही रहेगा। दूसरा ये है कि जिन लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मकर राशि और उनके पार्टनर की, जिन लोगों की बात हो रही होगी। और सभी लोग तो नो कांटेक्ट में नहीं जाते ना, कुछ लोग होंगे जो अभी भी कांटेक्ट में होंगे। उस सिचुएशन में भी आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है भाई फीलिंग्स, इमोशन से कोई भी फैसला नहीं लेना, जो भी करना दिमाग से करना है, लॉजिकल होकर चलना है। क्योंकि जब भी दिल से सोचते हैं, दिल से फैसले लेते हैं ना, तो गलत फैसले होते हैं, फिर हर्ट हो जाते हैं।
तो अभी मकर राशि आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं। एक आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, ईगो इश्यूज भी साथ के साथ रह रहे हैं, और आप दोनों में से एक इंसान कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहा है, या तो आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं या आपके पार्टनर, मतलब अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की चल कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और जो लोग बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे बातचीत इस तरीके की रहेगी मकर राशि आपके और आपके पार्टनर की, कि आप लोग ना सीधा सीधा बात करेंगे, जैसे होता है ना कि मुंह पे ही कुछ बातें बोल देना। आपकी बातें हो सकता है पार्टनर को बुरी लग जाए, पार्टनर इस तरीके से बात करे कि उनकी बातें थोड़ी सी आपको बुरी लग जाए। तो आप लोग सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं कर रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं, लॉजिकल ज़्यादा हो रहे हैं। कोई डिसीजन कोई चॉइस भी लेनी है, और जो भी फैसला लेना है, जो भी फैसला आप लोग ले रहे हैं या लेना है, आप लोग उसकी एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में ज़्यादा दुख मिली है कि खुशी मिली है। अगर जो भी खुशियाँ मिली है, जो भी दुख मिले है, उसकी एक तुलना कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन करके ही कोई डिसीजन चॉइस लेनी है। अब डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकती है, कहने का मतलब ये कि किसी चीज़ को एंड करके एक नया नई शुरुआत करनी है, और वो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। कुछ मकर राशि हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, उसकी एक कैलकुलेशन दिमाग में चल रही है कि क्या करना है, रिलेशनशिप को एंड करके लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर पुराने पुराने इश्यूज और मसलों को ख़त्म करके पार्टनर को एक चांस देके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके हिसाब से ज़्यादा सोच रहे हैं। हाउस का कार्ड बोलता है कि लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमेशा का साथ भी चाह रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं सोच रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी करना है ना, वो सही फैसला होना चाहिए, जिसमें ग्रोथ और प्रोग्रेस फ्यूचर के लिए हो। टेम्परेरी खुशी के लिए आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा-सा अपने आप को ब्लॉक ही करते हुए दिख रहे हैं मकर राशि, आप या आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कम बात हो रही है। आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहा है, एक दीवार सी खड़ी कर रहा है, लिमिटेशन सेट कर रहा है। जैसे होता है ना कि इतनी बात करेंगे, इतना ही मिलेंगे, इतना ही कहेंगे। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस के साथ आप लोग ये 15 दिन के लिए चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। अगर मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस होंगे भी ना, एक दूसरे को शो ऐसे करोगे कि जैसे हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने ऑलरेडी बताया कि बात नहीं होगी, और जिन लोगों की बात होगी तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ कर रहे हैं दिमाग को। इमोशनल हो आप लोग, प्यार भी करते हो, लेकिन अपना प्यार एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। थोड़ा-सा ईगो रह रहा है कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुके, इस तरीके से चीज़ें होंगी मकर राशि। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।